Good morning all of you. Welcome to online class. Class 12th B1 Chapter 3 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। कल हमने आपको जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में बताया था। आज हम प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में बताएंगे। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग जैसे पेचिस एक अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। पेचिस दो तरह से होता है, एक तो एंड अमीबा नामक सूक्ष्म रोगाणु से तथा दूसरा वैश्लरी जीवाणु से। इसके लक्षण: पेचिस रोग होने से पेट में ऐंठन एवं दर्द होता है, हल्का बुखार सा लगता है, बदन दर्द और काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादा पेचिस होने से कभी कभी मल के साथ रक्त या आंव भी आने लगती है। इसका प्रकोप 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन तक होता है, लेकिन लापरवाही करने पर यह अधिक दिन तक चलता है, जिससे रोगी को काफ़ी दिक्कत होने लगती है और इसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है। इसका कारण पेचिस उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका मानव विष्ठा में पाया जाता है और इसमें बैठने वाले सूक्ष्म रोगाणु मक्खी मच्छर, जो कि यही जाकर के पानी और भोजन को गंदा करते हैं और फिर यही मानव के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे कि उन्हें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें सदैव स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसके रोकथाम और उपचार के लिए पेचिस हो जाने पर हमें योग चिकित्सक के पास तुरंत जाना चाहिए और साधारणतः पेट संबंधी रोग होने के कारण इसकी रोकथाम के उपाय भी वैसे ही हैं जैसे हैजा के संबंध में बताए गए थे। इसके उपाय निम्न हैं, जैसे कि गंदगी की रोकथाम। हमें गंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूर करना है। अपने आसपास, मोहल्ला, पास पड़ोस, घर की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, इन सभी को दूर करना है। सेकेंड नंबर, जल की शुद्धता। हमें स्वच्छ जल पीना है और ये सदैव ढका हुआ होना चाहिए। और खाने पीने की सावधानी। हमें स्वच्छ भोजन, ढका हुआ भोजन, गर्म भोजन सदैव करना चाहिए। खाने से पहले हमें सदैव हाथ धुलना चाहिए और खाने के बाद भी। और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी का पृथक्करण। यदि घर में किसी को रोग हो जाता है तो रोगी को अन्य लोगों से अलग रखा जाए। रोग की सूचना सार्वजनिक संस्था को दी जानी चाहिए, जिससे रोगी के मल का निसंक्रमण अत्यंत आवश्यक है और उसे कभी भी जल स्रोत के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। रोग हो जाने पर मेट्रोजिल या कई सारी ऐसी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करना चाहिए। सेकेंड नंबर, मलेरिया। यह रोग मानव जाति के लिए एक समस्या बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष विश्व में लाखों व्यक्ति इस रोग से पीड़ित रहते हैं और पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो मृत्युग्रस्त भी हो जाते हैं। इसके रोगजनन एवं लक्षण: मलेरिया बुखार एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा परजीवी प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीवाणु से होता है। इसमें कपकपी एवं ठंड लगती है। इसमें बुखार 105 डिग्री से 106 डिग्री तक बढ़ता है, जो कुछ समय बाद पसीना के आने पर हल्का हो जाता है। इस रोग से सिर में दर्द तथा मतली आती है। 2-3 दिन बाद
फिर इसी प्रकार बुखार बढ़ता है। ये परजीवी की जाति पर निर्भर करता है। बुखार के साथ रोगी के रुधिर की स्लाइड का परीक्षण करवाना चाहिए, जिससे बुखार का पता लगाया जा सके। इसका संक्रमण मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मिलता है। उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों या फिर दलदली स्थानों पर ये अधिक पाए जाते हैं, इसलिए मलेरिया रोग इस क्षेत्र में काफ़ी होता है। मलेरिया परजीवी संक्रमणीय अवस्था से सूक्ष्म आकार व दराती के समान एक स्पोरोजोइड के रूप में होता है। इसकी वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, जो मनुष्य का रुधिर चूसते समय यह परजीवी मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है और शरीर में प्रविष्ट होने के बाद यह लाल रुधिर कणिकाओं तथा यकृत कोशिकाओं को नष्ट करता है। बड़ी संख्या में आरबीसी के नष्ट हो जाने से या हीमोज्वाइन नामक विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसके कारण रोगी को कपकपी रहती है, तेज बुखार चढ़ता है तथा रोगी को अत्यधिक बेचैनी होती है और वो अत्यंत दुर्बल हो जाता है। सन 1894 में भारतीय सेना के एक डॉक्टर सर रॉनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग मच्छर से होता है। मच्छर के काटने से उन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब इसके रोकथाम एवं उपचार क्या है? इसके रोकथाम एवं उपचार के लिए मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि मच्छर को पूरी तरह से दूर किया जा सके और नदी, गड्ढों, पोखरों जो भी मच्छरों के लार्वा हैं, इन सबको कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके दूर किया जा सकता है। इस तरह से हम इन्हें दूर कर सकते हैं। गड्ढों जिनमें कि भरा हुआ पानी रुका हुआ है, इनको मिट्टी से ढक देना चाहिए। मलेरिया के उपचार के लिए मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए। और हेलमिंथिस द्वारा उत्पन्न रोग जैसे एस्कैरिस रोग है। यह रोग एस्कैरिस नामक गोल कृमि के द्वारा होता है। एस्कैरिस मनुष्य के विशेषकर बच्चों की आंत में होता है और यह आंत के पचे हुए भोजन पर डिपेंड करता है। यह परपोषी के आंत में 500 से 5000 तक एस्कैरिस हो सकते हैं। इसके लक्षण आंत में एस्कैरिस की उपस्थिति पर परपोषी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु अधिक संख्या में होने पर अपच और पेट में बेचैनी और तीव्र दर्द इस तरह से होने लगता है। रोगी काफ़ी दुर्बल हो जाता है और कमज़ोर भी हो जाता है। परजीवी की भारी संख्या बढ़ने के साथ साथ घातक परिणाम भी नज़र आने लगते हैं और ये आंत की दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस तरह से हमें इस रोग को दूर करने के लिए रोकथाम एवं उपचार भी बताए गए हैं, जैसे कि हमें कच्ची सब्जियां व दूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, शौचालय साफ सुथरे होने चाहिए और कच्ची सब्जियां फलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। खाने की वस्तुओं को छूने से पहले धुल लेना चाहिए और स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। इनके अलावा कई सारी ऐसी दवाएं हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आंत में कृमियों को बाहर निकालने के लिए
कई सारी मार्केट में ऐसी दवाएं भी उपलब्ध हैं जिनको खाने से इस रोग को दूर किया जा सकता है। और इसी तरह फाइलेरियासिस रोग है, फाइलेरिया या फिर इसे फील पाउ नामक रोग से भी जानते हैं। इसके लक्षण जो हैं वो वयस्क एवं सजीव मृतक दोनों ही अवस्थाओं में बीमारी उत्पन्न करता है। जीवित अवस्था में यह खुजली उत्पन्न करता है और हानिकारक जीवित पदार्थों का उपापचय यानी जमाव भी करता है। इसके फलस्वरूप लिम्फ वाहिनियाँ और एंडोथेलियल कोशिकाएं विभाजित होकर गुहा को बंद भी कर देती हैं। इसी के कारण बुखार आता है तथा यकृत, प्लेहा, पाँव इत्यादि सूजकर यह बीमारी का रूप ले लेते हैं, जिसे फील पाँव के नाम से जाना जाता है। यह रोग क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर के कारण होता है। इसके बचने के उपाय यही हैं कि मच्छरों को हटाया जाए, यानी कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के द्वारा, और मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। इस तरह से हम इन्हें दूर कर सकते हैं। और भी ऐसे कई रोग हैं, जैसे फंगस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, जैसे रिंग वर्म रोग। ये रिंग वर्म रोग त्वचा संबंधी होता है, जैसे त्वचा पे धब्बे, चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं, और ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में या नमी में ज़्यादा होते हैं। और यही कारण है कि ये जब इनका परिस्थिति यानी अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है तो ये अधिक मात्रा में होते हैं, और इनका संक्रमण फंजाई के स्पोर मिट्टी में, हवा में तथा नम तौलियों में, कपड़ों में उगाते हैं, और इसे जो मनुष्य यूज करता है वो संक्रमण की संभावना उनमें बढ़ जाती है। इस तरह से ये रोग फैलते हैं। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिरक्षा अथवा संक्रमण के विरुद्ध शरीर का बचाव। आपके लिए होमवर्क है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में विस्तार से वर्णन करें। थैंक यू क्लास।